स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर x पावर 4 प्लस 64। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। x पावर 4 प्लस 64। अब स्टूडेंट्स, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हमने 2ab बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर के लिए अगर हम x4 को इस तरीके से लिख दें, एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ये हमारे पास ए स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस बी जो है वो 64 को अगर हम 8 8 या 64 लिखें तो लिख सकते हैं, ताकि ये हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 2ab नहीं है, 2 जो है वो हमारे पास है 2 ए जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो हमारे पास 8 है। अब स्टूडेंट्स, ये हमने लिखने के लिए ये हमारे पास 2ab मिसिंग है। ठीक है, इस फार्मूले में। तो स्टूडेंट्स, कोई भी टर्म हम खुद से नहीं लिख सकते, उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके लिए हम इस टर्म को, जो कि हमारे पास फार्मूले में 2ab है, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 8, इसको हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 2x स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है और प्लस 2ab, ये हमने ऐड कर लिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़े और ये बैलेंस हो जाए। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो हमारे पास 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 8 से 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर है और इसको अगर बी है तो इसका 16 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 4 से 16, तो 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, बी जो है वो 4x है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x4 प्लस 81। इसी तरह हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं 4x4 प्लस 81। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऑलरेडी है, 2ab मिसिंग है, तो इसको हम पहले ए स्क्वायर बनाते हैं। 2x4 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास 4 और यही टर्म दोबारा बन जाएगी। ठीक है, प्लस बी जो है वो 81, मतलब 9 का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास बी स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट 2ab जो 2 है वो हमारे पास, यानी 2a जो है वो 2x स्क्वायर है और b जो है वो 9 है, ये मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन इसको बैलेंस तरीके से लिखेंगे। हम इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं आए। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के साथ हम इसको ऐड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 2ab है, ये हमें फार्मूले में चाहिए। ठीक है, और हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ए हमारे पास 2x स्क्वायर है, प्लस बी जो है वो 9 है। ठीक है, माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4 और 9 4 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको बना सकते हैं किस तरीके से, ये टर्म हम इसी तरह लिख लेंगे। 36 को अगर 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, तो 6 6 या 36। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो ए हमारे पास जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 9 है, प्लस 6x भी हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका जो है वो है
इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है वो हमारे पास अगेन हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं अपने पास। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास a पावर 4 को हम a स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और b जो है वो हमारे पास b स्क्वायर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 2ab जो है वो मिसिंग है, ठीक है, तो 2a जो है वो a स्क्वायर है और b जो है वो b स्क्वायर है, ये हमारा 2ab। स्टूडेंट्स तो हम खुद से कोई टर्म नहीं लगते, इसको बैलेंस करने के लिए हम एडिंग भी करेंगे और सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं a स्क्वायर स्क्वायर के साथ प्लस b स्क्वायर, ऐड भी कर लेते हैं 2a स्क्वायर b स्क्वायर को, ये हमारे पास 2ab है, और हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर b स्क्वायर जो है ये ऑलरेडी हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a हमारे पास a स्क्वायर है और b जो है वो हमारे पास b स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं, ये हमारे पास -2 और +1 माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि ए बी को होल स्क्वायर करके लिखें, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी को होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं ए जो है वो हमारे पास ये पूरी टर्म है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस ए बी करके लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम माइनस ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 था, ठीक है। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स हम 4 पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x पावर 4 के साथ प्लस 1 लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स a हमारे पास x पावर 4 है जिसको हम एक्स स्क्वायर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 1 को स्क्वायर, ये हमारे पास b है, ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब स्टूडेंट्स अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर देखें तो उसमें हमारे पास फार्मूला चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स अब हमें 2a जो है वो एक्स स्क्वायर है, b जो है वो हमारे पास 1 है, ये हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम बैलेंस करने के लिए इसको ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं 2, और इसी तरह इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 से, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, -2 और +1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास a स्क्वायर है पूरा, ये a है, माइनस बी को अगर हम x होल स्क्वायर लिखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस एक्स के साथ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है।